विचारों की सीढ़ी, हो सकता है ये शब्द आपने पहले सुना हो। विचार सीढ़ी, हो सकता है ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हो। देखिए, आजकल बहुत से ऐसे रीजंस, बहुत से ऐसे कारण हैं जिस वजह से हमें मानसिक तनाव होता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। चाहे वो प्रोफेशनल रीजन हो, चाहे वो पर्सनल रीजन हो, लेकिन बार बार नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। चाहे वो कोई पास्ट की एक ऐसा इंसिडेंट हो जो हम भूल नहीं पा रहे, कोई एक ऐसी घटना हो जो हमारे दिमाग से नहीं जा रही, इसी वजह से हम बार बार नेगेटिव सोच बनाने लगे हैं। बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज बड़े सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि विचारों की सीढ़ी हमारे जीवन में कैसे काम करती है, और अगर आप विचार सीढ़ी को समझ लेते हैं तो आप नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं। ये जो हम हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं, 24 घंटे बैठे बैठे सोचने लगते हैं, अगर आप विचारों की सीढ़ी को समझ जाते हैं, सरल तरीके से समझ जाते हैं, तो आप मानसिक तनाव, ये जो बार बार हद से ज़्यादा सोचना है, इन सब से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों। चलिए समझते हैं विचारों की सीढ़ी कैसे काम करती है और ये विचार सीढ़ी आखिर है क्या। देखिए, आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी, आप उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, उन्हीं सीढ़ियों से आप वापस नीचे आ जाते हैं। कुछ विचार भी हमारे दिमाग में ऐसे ही काम करते हैं। ये एक विचार, कभी सिंगल विचार एक तरीके से काम नहीं करता, ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से मिले, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने फ्रेंड से मिले, अब आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई क्या हो गया, आप तो बड़े कमजोर लग रहे हो, क्या हो गया, आपका तो चेहरा ही उतरा हुआ है, बीमार हो क्या, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। माय डियर फ्रेंड, ये एक विचार उसने आपके दिमाग में डाल दिया। ये एक विचार का पहला स्टेप हुआ, पहली सीढ़ी। अब आप दूसरी सीढ़ी क्या बनाते हैं, हाँ मैं तो कमजोर लग रहा हूं, मैं तो काला हो गया, मैं तो गोरा हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, ये आप दूसरी सीढ़ी बनाते हैं। अब तीसरी सीढ़ी आपकी क्या बनती है। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई, आप 25 से 30 साल के बीच में। अब आप कहेंगे यार मैं तो बहुत पतला लग रहा हूँ, मेरे को कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, मेरी शादी कैसे होगी। अब आप विचारों की सीढ़ियां बनाने लगते हैं और फाइनली आप इतना ऊपर चले जाते हैं कि वहां से आप धड़ाम से गिर जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, वो सीढ़ियां आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जा रही। जरूरी नहीं है जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऊपर सक्सेस मिले। आप जैसे जैसे एक एक स्टेप बनाते चले जाते हैं, आप वैसे वैसे अपने लिए एक हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट करते चले जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। ये आपने आधी बात सुनी, अब पूरी बात समझिए। ऐसे ही हमारे पॉजिटिव विचारों की सीढ़ी बनती है। अभी तक मैंने बात की नेगेटिव विचारों की सीढ़ी की। अब इसी एग्जाम्पल को बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। आप अपने फ्रेंड से मिले और आपके फ्रेंड ने कहा कि बॉस क्या बात है, बहुत कमजोर लग रहा है, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, तूने शादी भी करनी है, शादी कैसे करेगा, इतना दुबला पतला हो गया, कौन सी लड़की तेरे को पसंद करेगी। ये है पहला विचार जो उस इंसान ने आपके दिमाग में डाल दिया। अब सीढ़ियां आपने बनानी है, अब सीढ़ियां बनाने की बारी आपकी है। अब आप क्या सीढ़ी बनाते हैं, आप शीशे में खुद को देखते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं तो बहुत स्मार्ट लग रहा हूं, मैं तो बहुत हैंडसम लग रहा हूं, हाँ थोड़ा सा कमजोर हूं तो कल से मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, और हाँ थोड़ा सा काम ज्यादा था इस महीने या 2 महीने से, मैंने वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा लिया हुआ था, अब मैं अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दूंगा। मैं पिछले 2-4 महीने से लेट उठ रहा हूँ, लेट सो रहा हूँ, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। अब आने वाले टाइम में मैं अपने ऊपर फोकस करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, एक बहुत अच्छी डाइट लूंगा, अगर किसी प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी लूंगा। माय डियर फ्रेंड, ये आपने दूसरी सीढ़ी बनाई। अब तीसरी सीढ़ी आपने क्या बनाई, आपने इसी प्लान के ऊपर जो आप प्लान बना रहे हैं इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और आप नेक्स्ट डे से ही 6 बजे उठकर पार्क में चले गए। आपने वॉक की, रनिंग की, योगा किया, मेडिटेशन किया और आप आकर एक अच्छा ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। शायद पिछले 3-4 महीने से आप गाड़ी में ब्रेकफास्ट करते थे, चलते चलते ब्रेकफास्ट करते थे, बस जाते हुए एक कप चाय पीकर जाते थे। नहीं,
अब आपने तीसरी सीढ़ी क्या बनाई? आपने ड्राई फ्रूट लिया, आपने फ्रूट लिया, कोकोनट वाटर लिया, जो भी आपके लिए अच्छा है वो आपने लिया। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आपने तीसरी सीढ़ी बनाई। अब आपने चौथी सीढ़ी बनाई, पांचवी सीढ़ी बनाई, और आप ऐसे सीढ़ियां बनाते बनाते सक्सेस की हाइट तक चले गए। और वो गए कैसे? सिर्फ अपने विचारों की सीढ़ी के थ्रू, सिर्फ विचार सीढ़ी का प्रयोग करके, यूज करके आप टॉप तक पहुंच गए। माय डियर फ्रेंड, जो हमारे घर में सीढ़ियां हैं वो हमारे को ऊपर भी ले जाती हैं, नीचे भी लेकर आती हैं। सीढ़ी बनानी है आपने, विचारों की सीढ़ी को समझना है। यकीन मानिए, कोई भी एक विचार हमारे को परेशान नहीं कर सकता। जब तक आप उसकी सीढ़ियां नहीं बनाएंगे, वो विचार आपको परेशान नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि आपके रिलेशंस बिगड़ गए, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके फियांसी के साथ, किसी के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ गए। अब आप गौर करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखिए कि आपने किस तरीके से सीढ़ियां बनाई, और वो सीढ़ियां बनती चली गई, और अब आप उस सीढ़ियों को संभाल नहीं पा रहे। ना आप वापस आ पा रहे हैं, ना ही आप कुछ कर पा रहे हैं। आपको अगर अपने करियर को लेकर टेंशन है, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर टेंशन है, तो आप यकीन मानिए, आप जितनी नेगेटिव सीढ़ियां बनाते चले जाएंगे उतना आपको लॉस है। जब हम बात करते हैं ना विचार सीढ़ी की, तो एक और बात बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है कि जिसको आपने समझना है। और अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने विचारों की सीढ़ी को सही ढंग से उनका निर्माण कर पाएंगे। आपने अपने विचारों के बीच में कुछ नए विचारों को जगह देनी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरी बात को समझिए, आपने अपने विचारों के बीच में कुछ नए विचारों को जगह देनी है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ सीढ़ियों के ऊपर गमले रखे हुए होते हैं, ग्रीन प्लांट्स रखे हुए होते हैं छोटे छोटे, या सीढ़ियों को सजाया हुआ होता है। वो ऐसा नहीं है कि उनके सजाने से आप जल्दी चल सकेंगे, जल्दी उतर सकेंगे, नहीं, लेकिन वो डेकोरेटिव हो जाती हैं। आपने कुछ नए विचार अपने दिमाग में डालने हैं। पुराने विचार जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपने गधे की तरह अपने दिमाग पर लादे हुए हैं, उन विचारों की जगह आपने कुछ नए विचार अपने अंदर लाने हैं। अब आप कहेंगे सर नए विचार का मतलब क्या है, और नए विचार हम अपने अंदर कैसे लेकर आए? तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी और मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। मान लीजिए आपकी उम्र है 25 से 30 साल। लगभग इस उम्र के बीच में कुछ ऐसी टेंशन्स, कुछ ऐसी बातें हमारे दिमाग में अक्सर होती हैं, जैसे कि शादी हो गई, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, नई गाड़ी लेना हो गया, नया मकान लेना हो गया, मकान को शिफ्ट करना हो गया। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में अक्सर होती हैं, यानी कि कुछ ये 4-5 विचार हमारे दिमाग में रहते हैं। लेकिन क्या हम नए विचार डाल रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं विचारों को ढोए जा रहे हैं? देखिए, उम्र तो निकल रही है, आप 25 से 30 के हो गए, 30 से 35 के होंगे, 35 से 40 के होंगे। क्या आपने कुछ नए विचार अपने दिमाग में डाले कि मैं सुबह जॉब करने जाता हूं, शाम को 6 बजे आ जाता हूं? अब 6 बजे के बाद आपके क्या नए विचार हैं? नए विचार यानी कि आप क्या नया कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पिछले 10 साल हो गए आपने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई सेल्फ हेल्प की बुक नहीं पढ़ी, अपने दिमाग को तेज करने की, कोई नया स्किल सीखने की कोई बुक नहीं पढ़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 2 सालों से एक ही रूटीन है कि आप ऑफिस से आ गए, सोफा काउच पर बैठ गए, चाय का कप आपके हाथ में और फोन स्क्रॉल किए जा रहे हैं। फिर 2 घंटे बाद आपको याद आता है कि अरे मैंने तो नया मकान खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, ये वो और बहुत सारी चीजें। माय डियर फ्रेंड, नए विचारों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करिए। नए विचार आपको हमेशा नई दिशा दिखाते हैं, और नई दिशा आपको हमेशा खुशियां देती है। अभी हम पुराने विचारों के साथ जी रहे हैं, अभी हमारे जो पुराने विचार हैं वो अपनी सीढ़ियां बना रहे हैं। अगर आप लिफ्ट का यूज करना चाहते हैं, देखिए लिफ्ट जल्दी पहुंचाती है, लिफ्ट हमारे को सीढ़ियों के कंपैरिजन में जल्दी पहुंचाती है। अगर आप लिफ्ट का यूज करना चाहते हैं तो नए विचारों की लिफ्ट को क्रिएट करिए। जब आप नए विचारों की लिफ्ट को बनाएंगे, नए विचार आपको टॉप पर लेकर जाएंगे। जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं, उनको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन
क्या ये पॉसिबल है कि आप पुराने विचारों के थ्रू उसको सॉल्व कर पाएं, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? नहीं। इसलिए अगर नेगेटिव थॉट आपको बार बार आ जाते हैं, बार बार कोई नकारात्मक विचार आपको सता रहा है, तो इसका मतलब तो श्योर है कि आप नए विचारों को जगह नहीं दे रहे। आपने आज से नए विचारों को स्पेस देनी है, उनको फॉलो करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस के थ्रू सिर्फ इतना सा मोटिव है कि अगर आप लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं, अगर लाइफ रुक गई है, कोई नेगेटिव विचार आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो सकें और परमात्मा के दिए हुए इस ब्यूटीफुल गिफ्ट को एंजॉय कर सके, लाइफ को सेलिब्रेट कर सके। देखिए, जितना खुशियां आप बांटेंगे ना, उतनी खुशियां आपको मिलेंगी। जितना आप लोगों की मदद करेंगे, उतना आपको खुशी मिलेगी, आप लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और जितना आप नेगेटिव विचारों में फंसे रहेंगे, आप एक ही सोच में घिरे रहेंगे, उतना आप लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। जो खुशियां आपके पास हैं, शायद आप उसको भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए। आपकी वजह से अगर लोगों के चेहरों पर स्माइल आती है, उनके होठों पर एक मुस्कान आती है, तो ये आपके लिए एक वरदान है। माय डियर फ्रेंड्स, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।